नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। 2025 में कमोडिटी मार्केट पे जबरदस्त चाल बन गई, स्पेशली प्रेशियस मेटल्स पे। जोरदार तेजी गोल्ड और सिल्वर के बाजार में बनी है और चांदी ने तो कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर दिया है किसी भी एसेट क्लास को। तो सवाल यह है कि जो 2025 में हुआ फ्लैशबैक में, क्या वो अब 2026 में भी होगा? क्या ये रैली और बढ़ेगी? मेरे साथ डॉक्टर रनीशा चेनानी जी जुड़ी हैं, ऑगबॉन्ड की हेड ऑफ रिसर्च हमको ज्वाइन कर रही हैं। निनेशा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। थैंक्स अजट फॉर इनवाइटिंग मी। आपको एंड सभी दर्शकों को भी नए साल की शुभकामनाएं। लेकिन मैम मौका तो मिस हो गया, आपको लगता है कि ये मौका मिस हो गया? और क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि चांदी ऐसे चली जाएगी 150 160% ऊपर और सोने में 64% 70% तक के रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे एक सिंगल ईयर में? यस रजत, जो ये फिनोमिनल रैली आई है, आउट परफॉर्मेंस देखा गया है गोल्ड एंड सिल्वर में। ये पैराबॉलिक रैली किसी ने नहीं सोची थी। इनफैक्ट मैंने नहीं, बट पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं सोचा था कि इतने प्राइजेस बढ़ेगी। जिसके भी टारगेट से सबके 2 या 3 महीनों में आ गए थे। गोल्ड का जो टारगेट था $3,500 या $3,000, एंड सिल्वर में एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग $50। बट जो ये रैली आई है ग्रेजुअली, कई फंडामेंटल शिफ्ट हुए हैं मार्केट में। इस वजह से हमने देखा है कि ये एक मार्केट डायनामिक्स चेंज हो गए हैं काफी। एंड इस वजह से ये जो साल है काफी स्पेशल रहा है। हमने एक हिस्ट्री को बनते हुए देखा है। हिस्टोरिकल ईयर है। आफ्टर 45 ईयर्स हमने देखा है कि इतना आउट परफॉर्मेंस रहा है। तो नो बडी एक्सपेक्टेड इट, बट ग्रेजुअली जिस तरह से सिचुएशन इमर्ज हुई, ये रैली बढ़ती गई। पर मैम इन लेवल्स पे आके, जैसे घरेलू बाजार में 2.5 लाख हो गई चांदी, तो उसके बाद आके ना थोड़ा सा वोलेटिलिटी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किसी के समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर जाएगी कि नीचे। आपके एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या यहां से एक मीनिंगफुल करेक्शन देख सकते हैं, या फिर ये अभी 2026 की शुरुआत में ये कमोडिटी और तेज हो गई हो सकती है? यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2.5 लाख का लेवल टच करने के बाद हमने सिल्वर में काफी वॉलिटिलिटी देखी है। एक दिन में 20-25 हजार का मूवमेंट आ रहा है, जो जनरली एक साल का मूवमेंट होता है। इतना बड़ा मूवमेंटम हम जनरली नहीं देखते हैं प्राइजेस में। बट अभी एक ही दिन में इतना सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ये मार्केट एक्चुअली ग्रो हो रहा है। एंड मार्केट साइज भी बढ़ चुकी है अभी सिल्वर की। इट इज नाउ अराउंड $4 ट्रिलियन। तो मुझे लग रहा है कि वॉलिटिलिटी काफी रहेगी। एंड यस, करेक्शंस आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में, बिकॉज ये वन साइडेड रैली रही है। रिट्रेसमेंट हमने प्राइजेस में इतना आते हुए नहीं देखा है। बट आई थिंक जो शॉर्ट टर्म करेक्शंस आएंगे वो प्राइजेस सपोर्टेड रहेगी अराउंड 2 लाख के आसपास। तो जो डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो 1,90,000 से 2 लाख का मैक्सिमम डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। अपसाइड में वी कैन एक्सपेक्ट द लेवल ऑफ $100, जो 3 लाख के ऊपर रहेगा। सो नेक्स्ट 2-3 महीने की बात करें तो जो रेंज है वो काफी बड़ी रहेगी। 1,90,000 से नीचे में प्राइजेस वो भी लेवल्स टच कर सकती है। अपसाइड में $100 की लेवल जो है वो 3 लाख के ऊपर की लेवल्स भी टच कर सकती है। ओके। लेकिन आप इस बड़ी तेजी के पीछे कारण क्या समझते हो? मैं तीन ऑप्शंस आपके पास रखता हूँ। एक तो निवेश जो लगातार बढ़ गया सेंट्रल बैंक्स की तरफ से और ईटीएफ्स में जो पैसा आया वो। दूसरा फिर इंडस्ट्रियल डिमांड, हमेशा कहते हैं कि चांदी की मजबूत रहती है। और तीसरा जियोपॉलिटिकल टेंशंस। इसमें से बहुत स्ट्रांग रीजन क्या है मैम? आई थिंक जो गोल्ड है उसमें ये तीनों रीजंस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक बाइंग बहुत स्ट्रांग है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से सेफ हेवन डिमांड है। बट सिल्वर में देखा जाए तो दो बहुत बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से ये रैली स्टार्ट हुई है। इट हैज ऑलरेडी टेकन सपोर्ट फ्रॉम गोल्ड। जो प्रेशियस मेटल का जो इसका सेफ हेवन स्टेटस है वो तो है ही है। बट हमने जो मेन रैली आते हुए देखी है वो नवंबर मंथ से देखी है। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में देवर टू अनाउंसमेंट। सबसे पहला कि यूएस ने सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में ऐड किया। एंड सेकेंडली, चाइना ने एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस लगाए सिल्वर पे फ्रॉम 1 जनवरी। तो ये दो बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स आए थे। इसके बाद ही हमने प्राइजेस को 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख जाते हुए देखा। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में प्राइस 1.5 लाख के आसपास थी। तो जो 1 लाख रुपए की रैली आई, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। तो मुझे लगता है ये सेम चीज कंटिन्यू रह सकती है आने वाले 2-3 महीनों में भी, बिकॉज 1 जनवरी से जो एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, एंड चाइना जो है वो ऑलमोस्ट 65-70% जितना सिल्वर का मार्केट कंट्रोल करता है। और वही अगर एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर मार्केट में सप्लाई कहाँ से आएगी? तो दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। ऑलरेडी ये मार्केट इतना डेफिसिट में है। तो वो जो ये सप्लाई कंसर्न्स है, इन्वेंट्री ड्रॉडाउन है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है
जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है, ऑन द अदर हैंड डिमांड भी इतनी स्ट्रांग है। तो डिमांड एंड सप्लाई जो बेसिक रूल्स होते हैं कमोडिटी के, वो ही इस कमोडिटी को आगे लेके जाएंगे। लेकिन वो जो फिजिकल फॉर्म में जो सिल्वर होती है, क्या वो बहुत ज्यादा उसकी किल्लत है दुनिया में? क्योंकि हम बार बार ये सुनते हैं ना कि कॉमिक्स में सिल्वर इन्वेंट्री 2020 में 70% से अब तक 70% घट चुकी है। लंदन वॉल्ट्स में है नहीं है इतना ज्यादा स्टॉक, वहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। शंघाई में सिल्वर इन्वेंट्री कम है। ये फिजिकल डिमांड एकदम से कैसे शूट अप हो गई चांदी की ग्लोबली? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 5 सालों से एवरीबडी न्यू इट कि सिल्वर मार्केट डेफिसिट में है। डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, और इसकी सप्लाई जो सिल्वर की आती है वो डायरेक्टली माइन से, सिल्वर माइन से नहीं आती है। 70% जो सप्लाई है इट इज एज अ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम माइंस। तो जो न्यू माइंस भी अगर आएंगी तो उन्हें बहुत टाइम लगेगा, एटलीस्ट 10 साल लगेंगे नया सप्लाई लाने के लिए। तो पिछले 5 सालों से तो दिक्कत थी ही, हमारे पास सप्लाई कम था। बट इस साल क्या प्रॉब्लम हुआ है कि जो टैरिफ्स लगने वाले थे, यूएस ने कई कंट्रीज पे टैरिफ्स लगाए, तो बाकी की कंट्रीज पे भी टैरिफ्स लगने वाले थे, सिल्वर पे भी टैरिफ्स लगने वाले थे। इस वजह से हमने देखा काफी डिसएलोकेशन हुआ एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में। जो काफी स्टॉक शिफ्ट हुए लंदन से कॉमेक्स पर, कॉमेक्स से लंदन पर, या फिर शंघाई में भी काफी ड्रॉडाउन देखे गए। ये जो डिसएलोकेशन हुआ इसकी वजह से फिजिकल मार्केट में काफी दिक्कतें आ चुकी है, स्टॉक काफी कम है। एंड जैसे जैसे पता चला कि एक्सपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं चाइना में, तो पिछले 2 महीनों में काफी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, काफी बड़े फंड्स हैं जिन्होंने एक्चुअली फिजिकल मार्केट्स में सिल्वर को उठाना चालू कर दिया। तो काफी चीजें हुई है मार्केट में, काफी पाइलअप हो चुका है, काफी लोगों ने कॉर्नरिंग भी किया है शायद सिल्वर। एक्चुअली देयर इज वेरी मच शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन द मार्केट, एंड इसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस लगातार बढ़ रही है। अच्छा, तो फिर वो सवाल ये भी बैठता है कि जिसने अगर कभी शॉर्ट कर रखा हो और अगर डिलीवरी कॉल आई, तो क्या शॉर्ट कवरिंग के चलते भी तेज होगी सिल्वर की कीमतें? अटकलें ये भी लग रही थी कि कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर बैंक्स हैं, उन्होंने सिल्वर को शॉर्ट कर रखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब वो अपनी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, उसके चलते भी ये एक आग में घी का काम कर रही है ये चीज। यस, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे ईयर एंडिंग आया तो इनफैक्ट सब लोग कह रहे थे कि ईयर एंडिंग की वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, प्राइजेस में हम देखेंगे थोड़ी बहुत नरमी आ सकती है, रिट्रेसमेंट आ सकता है। बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट काफी जो लेवल्स क्लियर हुए इंटरनेशनली, जो $60, $70, $75, जैसे जैसे साइकोलॉजिकल लेवल्स क्लियर होते गए, हमने देखा कि ये शॉर्ट कवरिंग रैली और बढ़ती गई। काफी लोगों के शॉर्ट्स थे वो कवर हुए। तो एक एक दिन में जो हमने बड़ी बड़ी मोमेंटम देखी है कि प्राइजेस ने 10-12 डॉलर का मोमेंटम दिखाया, काफी शॉर्ट्स कवर हुए, काफी लॉन्ग्स कवर हुए, बहुत सारी पोजीशंस में स्क्वेयरिंग ऑफ हुआ है। इस वजह से ही इतनी सारी लिक्विडिटी, इतना सारा मोमेंटम, इतने स्विंग ट्रेड्स हुए हैं। तो आई थिंक ये एक फिनोमिनल ईयर रहा है। जैसे मैंने बोला कि हमने हिस्ट्री को बढ़ते हुए देखा है, बट आई थिंक वर्स्ट इज बिहाइंड अस। ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि सिचुएशन वुड बी अंडर कंट्रोल गोइंग फॉरवर्ड इन 2026। तो नॉर्मलाइज होगी सिचुएशन यानी कि। अच्छा, हिस्टोरिकली ये भी है कि जिस साल सोना और चांदी बहुत अफलातून भाग जाते हैं, तो उससे अगले साल कोई बहुत बड़े रिटर्न्स देते नहीं। क्या आप इस बात से सहमत हो? यस, हिस्टोरिकली देखें तो बहुत बड़ा जो मोमेंटम आता है उसके बाद फिर भी हम प्राइसेस में एटलीस्ट 15% से 30% के गेन्स आते हुए देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में। और जो अभी इस साल जो रिटर्न्स हैं इट इज कंपेयर टू 1979। तभी भी ऐसा हुआ था कि गोल्ड एंड सिल्वर ने अच्छे रिटर्न्स ही दिए थे, 15 से 20% के एटलीस्ट रिटर्न्स नेक्स्ट ईयर दिए ही थे। बट तब की जो स्टोरी थी वो कुछ और थी, अब की स्टोरी कुछ और है। अब बहुत सारे मार्केट डायनामिक्स हैं जो चेंज हुए हैं, एंड जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है, सेंट्रल बैंक बाइंग बनी हुई है, फेड रेट कट्स बने हुए हैं। जो कंसर्न थे 2025 में वो कंटिन्यू हो रहे हैं 2026 में। कोई चीज खत्म नहीं हुई है कि ये कंसर्न खत्म हो गया हो। तो आई थिंक बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, इतने ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, बट एटलीस्ट ये डबल डिजिट रिटर्न्स वी कैन एक्सपेक्ट गोइंग फॉरवर्ड। 20-25% रिटर्न्स में अभी भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ 2026 में। गोल्ड एंड सिल्वर में दोनों में आ सकते हैं। अच्छा मैम, इसको इंडस्ट्रियल कमोडिटी, अभी एलन मस्क का एक ट्वीट भी आ गया था और उन्होंने भी ये बोला कि ये तो बहुत इंडस्ट्रीज में यूज होती है, तो जो भी हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। खासतौर पे इशारा ये था कि जो शंघाई एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है उसके ऊपर एलन मस्क ने बोला था। तो जब इतनी बड़ी हस्ती ये बोल रही है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है सिल्वर के बाजार में, तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? और
क्या सरकारें भी देख रही होंगी कि भैया ये तो इंडस्ट्री में यूज होने वाली कमोडिटी है ना, तो इसके ऊपर सरकार क्या कॉल ले सकती है फिर? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो चाइना ने एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, एंड उसमें ऐसा है कि जो एमएसएमईज 80 टन से ज्यादा प्रोडक्शन करती है, वो ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे, एंड दैट थ्रू गवर्नमेंट चैनल। एंड कई और भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो इस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम एक्सपोर्ट हो पाएगा। एंड मुझे लगता है कि 90% एक्सपोर्ट्स जो है इसकी वजह से रुक जाएंगे, सिर्फ 10% ही एक्सपोर्ट हो पाएगा सिल्वर, जो पिछले साल होता था। तो ये मार्केट 10% एक्सपोर्ट से नहीं चल पाएगा। आई थिंक देयर वुड बी मेनी मेनी न्यू गवर्नमेंट्स, न्यू कंट्रीज जो अप्रोच करेंगी चाइना को टू ईज आउट दीज एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर आएगा। ये फर्स्ट फेज है कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ अनाउंसमेंट से इतनी बड़ी रैली आई है, बट एक्चुअली जब ये होगा तो आई थिंक कुछ ना कुछ जरूर होगा, जिसकी वजह से हम देखेंगे थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन तो जरूर आएगा प्राइसेस में। तो स्टेबलाइजेशन आ सकता है प्राइसेस में, लेकिन फिर अब निवेशक क्या करें? जिन्होंने ऑलरेडी एसआईपी के जरिए सिल्वर और चांदी खरीद के रखी हुई है, वो लगातार इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। मेरी बहुत इन्वेस्टर से बात हो रही है, वो तो बहुत खुश हैं। वो बोल रहे हैं कि कमाल हो गया भाई साहब, ऐसा तो हमने कभी होते नहीं देखा था, हमने खुद नहीं देखा। उनको फिर बताएं क्या? तो ये बहुत खुश है इन लेवल्स पे कि ये तो बहुत ही तेज चलती है कमोडिटी। तो उनके लिए क्या सलाह होगी? और जो फ्रेश इन्वेस्टर्स जो देख रहे हैं, रोज रोज देख रहे हैं कि भैया इतनी सारी रील्स बन रही हैं, इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं, हर जगह चांदी, न्यूज पेपर में चांदी, हर जगह यही कॉमोडिटी डिस्कस हो रही है, उनके लिए क्या सलाह होगी? यस, चांदी एक हॉट फ्लेवर ऑफ द ईयर रहा है, तो सब जगह हम देख रहे हैं कि सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, आई वुड से आप इन्वेस्टेड रहिए, अभी भी अपना एसआईपी कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी काफी पॉजिटिव है। अभी भी हमारे पास अचानक से नया सप्लाई नहीं आ जाएगा अगर सिल्वर में प्राइसेस अचानक से नीचे चली जाए। जैसे मैंने बताया, जो मैक्सिमम डाउनसाइड मैं देख रही हूँ 1,90,000 से 2 लाख का देख रही हूँ। तो स्टे इन्वेस्टेड, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए, वो जनरली द बेस्ट मेथड होता है प्रेशियस मेटल में इन्वेस्टेड रहने का। प्रॉफिट बुक करना चाहिए जब आपको कैश की जरूरत हो। अभी अगर आपको जरूरत है तो यस यू कैन बुक प्रॉफिट, अदरवाइज यू कैन होल्ड ऑन। नेक्स्ट ईयर प्राइसेस शायद 3 लाख से ऊपर भी आपको दिख सकती है। एंड जो नए इन्वेस्टर्स है, जिसने अभी तक एंट्री नहीं ली है, तो आप इतना फोमो फियर में मत आइए, थोड़ा रुकिए, ये लेवल्स काफी एलिवेटेड है। स्टैगर्ड वे में आई वुड एडवाइस बाई करनी चाहिए। इफ यू वांट टू स्टार्ट एट 1 जनवरी में आप एटलीस्ट 25% डालें, एंड हर 10,000 रुपए के फॉल पर आप और अपना 25% डालते जाएं, तो आपका नेक्स्ट 3-4 महीने में भी अच्छी एंट्री हो जाएगी। अदरवाइज आप एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। बट इस लेवल पर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी। जिसे लमसम करना है तो वो स्टैगर्ड वे में 4 हिस्सों में कर सकते हैं। 25% नाउ, एंड हर 10,000 के फॉल पे नेक्स्ट 25%। अच्छा, ये जो 10,000 का फॉल होता है, ये आप इंट्राडे वाला फॉल बोल रहे हो या पोजिशनल वाला फॉल बोल रहे हो? यहाँ तो इंट्राडे में 10-15 हजार का निपट के फिर वापस हो जाता है 10-15 हजार रुपये ऊपर, यही हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से। तो कैसे करें फिर ऐसा ही? यहाँ तो एक एक दिन का सो हो गया हिसाब किताब। नहीं, एसआईपी करना हो तो आप सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं कि आप मंथली आपने कोई डेट फिक्स कर ली, जैसे फर्स्ट डेट को या फिफ्थ डेट को आप हर बार इन्वेस्ट करें, वॉट एवर द प्राइस इज। एसआईपी वो अलग ही रहेगा। बट जिसके पास लमसम अमाउंट है कि मुझे अभी सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, तो दैट फॉर दैम आई एम सेइंग कि आप 25%, अगर जैसे आज 2,40,000 की प्राइस है, तो आप 2,40,000 पे अपना 25% डालें। अगर फिर प्राइजेस 2,30,000 आती है तो नेक्स्ट 25% डालें। वो चाहे एक दिन में आए, 10 दिन में आए, या फिर एक महीने में आए, तो जब 2,30,000 आएगी तब आपको नेक्स्ट 25% डालना है। फिर नेक्स्ट 25% 2,20,000 पे, नेक्स्ट 25% 2,10,000 पे। इस तरह से आप स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे आप करते हैं तो वो भी एक सही तरीका रहता है। पूरा लमसम एक ही इसी प्राइस पे मत डालें, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, तो फिर एक और फैक्टर ये उसको भी डिस्कस करना जरूरी है, और वो है ये कि ट्रम्प की जो नीतियां हैं उससे उनके खुद के सेंट्रल बैंक्स संतुष्ट नहीं थे। और इनफैक्ट जो एफओएमसी के अभी आज मिनट्स भी आए हैं, तो उसमें भी ये बोला गया है कि ट्रम्प की नीतियां इन्फ्लेशन तो बढ़ा देंगी, लेकिन टेम्परेरी होगा वो इन्फ्लेशन बढ़ना। वो ये कह रहे हैं कि जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होती तो हो सकता है मौजूदा स्तरों पर ब्याज दरें स्थिर रहें। आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि 2026 में क्या यूएस में ब्याज दरें घटेंगी एग्रेसिव तरीके से? आपको लग रहा है कि एफओएमसी या यूएस फेड के जो चेयर हैं, जो नए आएंगे, ये वाले तो रहेंगे नहीं, ये तो सबको पता है, तो जो नए आएंगे वो और इंटरेस्ट रेट घटा सकते हैं और उसका असर भी सोने चांदी की कीमतों पर पड़ेगा? यस बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो
करंट फेड के चेयरमैन है पॉवेल, उनका टर्म मई मंथ में एक्सपायर हो रहा है, तो जून मंथ से नए चेयरमैन चुने जाएंगे। एंड एक्चुअली वो उनका सिलेक्शन का प्रोसेस अभी जनवरी मंथ में ही हो जाएगा, एंड ही वुड बी सिलेक्टेड बाय ट्रम्प। तो जिस तरह से पॉवेल थोड़े डॉविश रहे हैं, वो इतना इंटरेस्ट रेट कट को नहीं मानते हैं, वो कह रहे थे कि सिर्फ एक ही बार कट आएगा। तो आई थिंक शायद एक कट हम फर्स्ट 6 मंथ्स में ही देख लें, बट जो सेकेंड हाफ होगा 2026 में, उसमें शायद ज्यादा कट्स आ सकते हैं, बिकॉज जो नया चेयरमैन आएगा वो थोड़ा ज्यादा मॉनेटरी ईजिंग में आई थिंक बिलीव करेगा, ही वुड बी फेवर्ड बाय ट्रम्प। तो शायद हम 3 से 4 रेट कट्स भी आते हुए देख सकते हैं 2026 में। एंड जो ट्रम्प की पॉलिसीज है, जैसे आपने बताया, वो सबको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इनफैक्ट जो उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं, उसके ऊपर भी यूएस के सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, एंड उसका भी डिसीजन हमें जनवरी में पता चलेगा कि वेदर दीज टैरिफ्स आर लीगल और नॉट। अगर ये इलीगल प्रूव किए गए, तो फिर हम देखेंगे कि जो ऑलरेडी टैरिफ्स लगे हैं कंट्रीज पर, उनको रिफंड भी मिलेगा। तो ये बहुत ही एक अनसर्टेनिटी है वेदर दिस टैरिफ्स वुड कंटिन्यू और नॉट। अगर टैरिफ्स कंटिन्यू नहीं होते हैं तो क्यों कुछ नए लेवीज तो नहीं आएंगे ट्रम्प की तरफ से। बट जो हमने 25 में सीखा वो ये है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, जियो पॉलिटिकल पॉलिटिकल या फिर टैरिफ्स की कुछ भी अनसर्टेनिटी जरूर रहेगी। नेक्स्ट ईयर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी सेम। तो ये हमको लर्निंग सीखनी चाहिए। अनसर्टेनिटीज में सेफ हेवन जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो में 15 to 20% जो है गोल्ड सिल्वर जरूर डालें। इफ यू आर अंडर इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट मोर, तो आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही अच्छा बनेगा। कि मैम आप तो बहुत सारे पोर्टफोलियोज भी हैंडल करते हो और दुनिया भर के जो निवेशक हैं उनको गोल्ड और सिल्वर के ऊपर राय भी देते हो। एक आम निवेशक के लिए आप क्या समझते हैं, क्या विकल्प मौजूद हैं अगर उनको गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना हो तो? फिजिकल सिल्वर, ईटीएफ या फिर कोई डिजिटल एसेट, जो भी आप सजेस्ट करना चाहें। सो अदर देन फिजिकल, आई वुड से कि डिजिटल बेस में हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तो आप एक्सचेंजेस में एफ ट्रेड कीजिए, जो बहुत ही रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, रिस्क ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। सेकेंडली, जो इतना रिस्क नहीं लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप हर महीने एसआईपी कीजिए। एंड अदर वे इज कि अगर आपकी टिकट साइज बहुत ही स्मॉल है, आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इफ यू वांट टू जस्ट स्टार्ट विद 100 रुपीज, तो आप डिजिटल गोल्ड डिजिटल सिल्वर से भी कर सकते हैं, अपना नया स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। एंड उसमें डीमेट अकाउंट की भी जरूरत नहीं है। सो आई वुड से हर तरह से डाइवर्सिफाइड रहिए। अगर जैसे ऑस्पिशियस ओकेशंस आते हैं, जैसे अक्षय तृतीया, धनतेरस, दिवाली, तब आप फिजिकल गोल्ड फिजिकल सिल्वर खरीदिए। अदरवाइज हर महीने एसआईपी करते रहिए थ्रू डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, इस तरह से। तो आपका ओवरऑल आप डाइवर्सिफाइड रहेंगे और अच्छे रिटर्न्स भी बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन मैम, जो आपने वो प्राइस रेंज की बात की थी ना, वो अब बता दीजिए जाते जाते। घरेलू बाजार के पर्सपेक्टिव से ही बात करते हैं तो सबसे पहले सोना, सोने की एक प्राइस रेंज जो 2026 के लिए आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, और क्या पहले गिरेगा, वेट करें, या फिर पहले हायर लेवल्स आएंगे शॉर्ट टर्म? सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल्स जो है काफी एलिवेटेड है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है प्राइजेस में। गोल्ड में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि डाउन साइड जो है 1,20,000 का है, जो अभी 1,35 to 40 के बीच में प्राइजेस ट्रेड हो रही है, वो 15-20 हजार यहाँ से गिर चुक सकती है, रिट्रेसमेंट आ सकता है। एंड अपसाइड में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 1,50,000 से 1,65,000 ये अपसाइड रेंज रहेगी। 1,50,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 1,65,000 तक जा सकती है प्राइजेस। सो मैं अपसाइड में 20% एक्सपेक्ट कर रही हूँ, डाउन साइड में 10-15% का करेक्शन भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ओके। टॉकिंग अबाउट सिल्वर, मुझे उसमें भी एटलीस्ट बहुत लंबा व्यू नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मार्केट डायनामिक्स काफी चेंज हो रहे हैं। बट एटलीस्ट अगर हम 3-4 महीने की भी बात करें, तो मुझे सिल्वर में लग रहा है कि इट विल ऑल डिपेंड कि किस तरह से एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, मार्केट डायनामिक्स किस तरह से रहते हैं, क्या नया सप्लाई आता है मार्केट में कि नहीं। तो जो अभी व्यू बन रहा है नेक्स्ट 3-4 महीने का, उस हिसाब से डाउन साइड में मैं 1,90,000 to 2 लाख का डाउन साइड सपोर्ट देख रही हूँ सिल्वर में। एंड अपसाइड में मैं 3 लाख तक की भी लेवल्स जाते हुए देख रही हूँ कि अगर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहे, अगर कोई नया सप्लाई नहीं आया, इसी तरह करंट सिचुएशन जो है वही कंटिन्यू रही, तो 3 लाख प्लस की भी लेवल्स टच हो सकती है सिल्वर में। राइट मैम, बहुत शुक्रिया अरे नरेशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मार्केट्स पे सिल्वर और चांदी पे अपने व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। बिस्तक की पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स मैम। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम।